everyone, a very good evening to all of you. Welcome to iExamB. This is Meghna, your reasoning mentor. iExamB के एग्रीकल्चर चैनल एग्रीबी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है IBPS SO का रिजल्ट आ चुका है। आप में से कई एस्पिरेंट्स का रिजल्ट जो होगा अच्छा रहा होगा और कईयों का जो फाइनल सिलेक्शन थोड़ा कुछ मार्क्स से जो है रुक गया होगा। तो सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई iExam की टीम की तरफ से, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी मायूस ना हो, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें, जिससे आप क्या हो नेक्स्ट एग्जाम, आने वाले एग्जाम्स के लिए पीछे ना रहो। ठीक है, इस समय यही जो समय होता है, अगर आप यहाँ पे अपने जो मॉक्स को, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दोगे, यहाँ पे बीच में रख छोड़ दोगे, तो आपका क्या होता है, आप फिर से उसी लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको वापस से जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो आपको पता है IBPS के एग्जाम जो हैं वो हर साल होते हैं। आपका IBPS SO का एग्जाम हर साल होता है। अराउंड अक्टूबर इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है और दिसंबर के मंथ में आपको प्री इसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है रीजनिंग। जैसे कि आपको पता है जो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सिर्फ एक ही फेज में आता है, प्री फेज में आता है आपका, और सेकंड जो आपका मेंस होता है उसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज आती है। तो यहाँ पे आपको, जैसा आपको पता है, एक ही फेज में अगर एग्जाम जो सब्जेक्ट्स है आपके पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग अगर पूछा जा रहा है तो उसका जो लेवल होगा वो किस तरह होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम का जो पेपर का लेवल होता है वो आरआरबी क्लर्क के अराउंड होता है। आप इसको लगा सकते हैं, अगर आपने कभी आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दिया है, मेंस का एग्जाम दिया है, या कोई भी क्लर्क मेंस का एग्जाम दिया है, तो आपको उनका जो लेवल है वो पता होगा। एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, यहां पे जो इस आरआरबी क्लर्क, मेंस और क्लर्क मेंस के अराउंड इसका जो लेवल है वो रख सकते हैं। ठीक है, मेनली जो पेपर का जो लेवल होता है वो मॉडरेट रहता है। इनमें से 5 to 10% ऐसा हो सकता है इजी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, वहीं 5 to 10% ऐसा हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, बट जो पेपर का मेनली जो लेवल रहेगा मॉडरेट रहेगा। तो इस तरह से आप दिमाग में रख के चलें। जो बिगिनर है, अगर उन्हें नहीं पता, तो वो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, वो इसके अराउंड अपने प्लान को डिस्क्राइब करिए, बनाइए, जिससे आप क्या करेंगे, मॉक्स में अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा आपको पता है, किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए हमें वो एग्जाम हमसे क्या चाहता है, ये सबसे पहले हमको डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें इस एग्जाम में ये जैसे कि आपका एग्जाम है, इसमें अलग अलग पोस्ट आती है एसओ में। ठीक है, आपके जो 2 पोस्ट हैं, आपकी लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी, इनका जो पैटर्न होता है वो कुछ दूसरे पोस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों? इसमें आपका एक जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपकी बैंकिंग जो नॉलेज है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स का है। ठीक है, इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का है, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और टोटल 25 मार्क्स है। ठीक है, रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चंस है आपके पास और टोटल मार्क्स कितने हैं, 50। इसकी वेटेज जो है वो 50 है। टाइमिंग आपकी 40 मिनट्स है, सेक्शनल वाइज टाइमिंग रहेगी इसमें। ठीक है, हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स है, तो टोटल कितने हो गए आपके, 120 मिनट्स हो गए। 2 घंटे का आपका ये पेपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, हम रीजनिंग देख रहे हैं, हम मेनली फोकस करेंगे यहाँ पे रीजनिंग पे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमारे कितने, 50 है। मार्क्स भी आपके क्या है, 50 हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम, इस एग्जाम के लिए बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बाकी की हमारी पोस्ट है, AFO, मार्केटिंग ऑफिसर, IT ऑफिसर और HR पर्सनल के लिए। ठीक है, तो इसमें हमको देखने को मिलता है आपका जो अलग सेक्शन जुड़ जाता है इसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। यहाँ पे आप देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स का ये जो है होता है, सेक्शन आ रहा है आपका 40। इसकी जो सेक्शनल टाइमिंग है वो भी 40 है। ठीक है, इंग्लिश सेम आपका जैसा पहले था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस
50 है और 20 मार्क्स है, ठीक है, 25 मार्क्स। रीजनिंग भी, इसमें रीजनिंग आपका जो है वो 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही जो पोस्ट हैं, दोनों ही टाइप के जो पैटर्न है, रीजनिंग 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि जो रीजनिंग है आपका वो कितना इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। इनमें अगर जैसे आपकी अगर रीजनिंग अच्छी नहीं है तो आप उसको अच्छा लेवल दे सकते, अच्छा बना सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। जिनका क्या होता है, रीजनिंग थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से रीजनिंग उनका ठीक लेवल पे होता है, तो वो आराम से उनका क्या होता है, रीजनिंग की वजह से जो पेपर होता है वो इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रीजनिंग की स्ट्रेटेजी पे फोकस करेंगे। हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, पेपर का जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, आरआरबी क्लर्क मेंस के अराउंड होता है, ठीक है। एसपीएम, पीओ, आईबीपीएस, पीओ मेंस के लेवल का नहीं होता है, ठीक है। तो उतना वो ज्यादा हाई हो जाता है। तो हमें दिमाग में रखना है, हमने जितने भी ये टॉपिक करने हैं अपने, वो मॉडरेट लेवल पे रख के करने हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे बेसिक से मॉडरेट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो ये हमारे दो टॉपिक हैं, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको हर साल का अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी कि किस टॉपिक पे हर साल कितने क्वेश्चन आए थे ऑन एवरेज, उसके rather than मैं आपको ये बताऊंगी कि एवरेज आपका कितना आ सकता है, ठीक है। हम वेटेज देखेंगे उस चैप्टर की अराउंड कितना वेटेज रहता है, जिससे हम अपने प्रैक्टिस में और हमारा इंप्रूव होगा। तो ये जो चैप्टर है आपका 15 to 20 मार्क्स की वेटेज रखता है दोनों ही चैप्टर्स, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो ये पूरा सिर्फ दो चैप्टर है वो 15 to 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। किसी भी एग्जाम में आपको पता है, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आपको बहुत ज्यादा भर भर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एक सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपके 3 से 4 सेट आराम से आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेट किसी जो शिफ्ट होती है उसमें 25 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो कितना आपका जो एग्जाम का लेवल है वो कितना रखना चाहता है, ठीक है। बाकी हम देखेंगे, अब ऐसा नहीं कि हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ये सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है तो हम सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमें बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो यहाँ पे इसके अलावा जो मार्क्स है वो कौन कैरी करते हैं, यहाँ से लेकर ये सारे जो ये टॉपिक्स हैं आपके, वो आपके बाकी के मार्क्स कैरी करते हैं। तो हमें बाकी के टॉपिक्स की भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मॉडरेट लेवल तक की हर टॉपिक की आपको प्रिपरेशन रखनी है। इसमें आपका क्या है, सिलॉक्स के भी आपके 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर साल, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग का 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कई बार, ठीक है, 1 से 2 भी हो जाता है। सीरीज के आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं इसमें, ठीक है। या 5 के सेट में भी ये क्वेश्चन आता है, जैसे बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 5-5 क्वेश्चन आते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज से, बट इजी आता है, ठीक है। ये जो इसका जो इन सबका जो लेवल होगा वो इजी मॉडरेट के आसपास ही होगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी आपका 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है। अब मिसलेनियस क्या है, इसमें मिसलेनियस भी 1 या 2 मार्क्स के आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिन्हें पूछा जाता है कि इस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं, लेटर्स के बीच में आपके लेट्स का पूछा जाता है कि नंबर ऑफ लेटर्स बताओ इन लेटर्स के बीच में, इस वर्ड में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस है, या फिर कुछ एक नंबर दिया जाता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करके कुछ कंडीशन लगा के पूछी जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके 1 मार्क के आते हैं वो भी 1 या 2 से कभी कभी किसी शिफ्ट में देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। इनइक्वालिटीज भी आपकी 2 से 3 मार्क्स की देखने को मिलती है। ब्लड रिलेशन जो है आपका मिल जाता है, आपका 3 मार्क्स का जो सेट आता है आपका एक पजल फॉर्म में होगा ब्लड रिलेशन, और आपके 3 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होंगे। अब ये दोनों ही टॉपिक जो है कोडेड फॉर्म में भी आ सकते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस किया पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट रहेगा, और प्री ही जो एक ही फेज में आपका रीजनिंग पूछा जा रहा है तो आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स रीजनिंग में आते हैं वो प्री में ही कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे, इसका मतलब हमने सारे जो टॉपिक है उनको कवर करके चलना है, हमने सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। भले ही मॉडरेट लेवल है बट टॉपिक सारे आएंगे। तो अगर इन दोनों का ही कोडेड फॉर्म भी आ जाता है तो डिफिकल्ट नहीं होगा, डुएबल होगा, ठीक है।
क्लर्क मेंस के हिसाब से ही होगा। तो क्लर्क मेंस में भी जैसे आप देखते होंगे कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड जो आपके ब्लड रिलेशन है वो देखा जाता है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का वो आ जाता है आपके उसमें। तो इसी तरह यहाँ पे भी सेम कोडेड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन जो हमारे मेंस के टॉपिक है बेसिकली, बट यहाँ पे भी वो आपके देखे जाएंगे। इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, जैसे ये जो 3 टॉपिक है वो हमारे क्या है, मेंस के टॉपिक है, जिसमें से आपका इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी पीओ प्री तक में आ जाता है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट्स वाला, तो ये पीओ प्री तक आ जाते हैं। बट आपने क्लर्क में कभी नहीं देखा होगा इनको, इनपुट आउटपुट या फिर डेटा सफिशिएंसी को, ये हमारे मेंस के टॉपिक बन जाते हैं। तो इसमें ये भी आएंगे आपके, ठीक है। इनपुट आउटपुट के ये भी जो चैप्टर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 क्वेश्चंस आपके क्या है यहाँ से भी पूछे जाएंगे, मॉडरेट लेवल ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही डेटा सफिशिएंसी के भी 2 से 3 आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग से भी आपको देखने को मिलेंगे, इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस कर लिए हमारे जो टॉपिक्स हैं वो किस तरह से रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑन एवरेज आपके टॉपिक्स की वेटेज क्या रहती है, ठीक है। हमने यहाँ पे हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, बट हमको डिसाइड करना है किस टॉपिक को हमने कितना टाइम देना है, किसका कितना लेवल हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पीओ मेंस तक के लेवल पे नहीं जाना है आपको जो आपके 1 डे ओनली प्री वाले एग्जाम्स होते हैं उसके लेवल पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसमें कट ऑफ्स, ठीक है। ये रीजनिंग की कट ऑफ है आपकी ओनली प्रीवियस ईयर की, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड करती है, मेनली आपकी कट ऑफ आपने देखा होगा वैकेंसीज पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ एग्जाम पे डिपेंड करती है। आपका जो लेवल आपने देखा होगा अब धीरे धीरे जो साल जैसे जैसे नया नया एग्जाम आ रहा है, नए नए जो लेवल्स हैं वो चेंज क्वेश्चंस है आ रहे हैं, आपका जो लेवल होता है एग्जाम का वो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से देखते हैं हम जो 2020 में हमारा कट ऑफ थी वो 5.5 थी रीजनिंग के लिए, ठीक है। 2021 में 6.5 और यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कट ऑफ है वो 2022 में गिर गया है 2021 के हिसाब से। तो यहाँ पे 5.75 आपको क्या है कट ऑफ देखने को मिलती है। इससे हमने क्या समझा, या तो हमारी क्या है वैकेंसीज डिक्रीज हो गई होगी, या हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है जो लेवल है वो अच्छा खासा आया होगा पिछले बार से। तो हम ये लेके नहीं चलेंगे कि इस चैप्टर से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आएंगे या इसी लेवल का आएगा, हमको सारे ही चैप्टर्स की अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब इससे आपको इन कट ऑफ से ये भी देखने को यही पता चल रहा होगा कि आपको सारा का सारा जो एग्जाम है, सारा का सारा जो सेक्शन है वो अटेम्प्ट नहीं करना है, सारा आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, चूज करना है यहाँ पे क्वेश्चंस को। तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी मायने रखेगा यहाँ पे आपके एग्जाम में। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कैसे करोगे आप, जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी इनफ प्रैक्टिस होगी तो ही आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है। तो इस सीरीज में हम नेक्स्ट मैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें इनसे सबसे पहले तो हमें क्या पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का लेवल क्या है, किस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। इफ यू आर अ बिगिनर देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बिगिनर हैं या फिर अगर आप अपनी एग्जाम दे चुके हैं, पहले भी एग्जाम दे चुके हैं और किसी कारण आप इस साल जो है वो कट ऑफ से रह गए हैं, तो आप भी प्रीवियस ईयर पेपर दे सकते हैं, जिससे हमारी क्या होती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम इसमें प्रीवियस ईयर पेपर का जो है आपका डिस्कशन करेंगे। तब तक आप क्या करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मॉक्स को लगाते रहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, जिससे आप क्या होगा, आप सब बाकी लोगों से पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है।